नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं, जॉब, मैरिज, ओवरऑल किस तरह का सेटिस्फेक्शन और इच्छा पूर्ति जैसे तमाम तरह के जो भी प्रश्न है उन सभी का जवाब भी संपूर्ण हथेली विश्लेषण में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल है। यह काफी डीप अंडरस्टैंडिंग, फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को बतलाता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के परिस्थिति माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं। समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार ढलना या अपने अनुसार भी ढाल लेना, क्योंकि यहाँ पर एक लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई है जो काफी ज्यादा फ्रेंडली और जॉली टाइप के नेचर को बतलाती है। मूड आपका अच्छा है तो किसी भी माहौल की जान शान बनते हुए भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे और काफी अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी यह बिल्ड करता है। तो ये एक लूप ऑफ ह्यूमर ऐसा है जिसमें हमेशा लोगों से घिरे रहना, लोगों को एंटरटेन कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, इस तरह के कॉम्बिनेशन में हर तरह के संबंध से अंततः लाभ मिल जाता है। लेकिन आपके हथेली में सबसे ज्यादा जो डिस्टरबेंस है वो आपके हार्ट लाइन में इमोशनल ट्रबल को इंडिकेट कर रहा है और माइंड लाइन यानी मेंटल स्ट्रेस को। ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे ही जीवन में ठीक होते हैं, आपके ही अनुसार जीवन में अत्यधिक काम होते हुए अथवा इच्छा पूर्ति होते हुए यहाँ देखने मिलेगा। विशेषकर अभी आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में ही। तो फर्स्ट फिंगर का जब भी झुकाव सैटर्न की तरफ होता है तो ये व्यक्ति को काफी ज्यादा ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति देता है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी और डिवोशन आप जैसे जातकों में दूसरों के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा देखने को मिलने यहाँ पर लगता है और यह आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति में होने वाले उन्नति को भी बढ़ावा देता है, जैसे धर्म कर्म का पालन करना, मोक्ष मुक्ति जीवन में प्राप्त करना। इस कंडीशन में किया गया हर तरीके का सात्विक कार्य, दान, धर्म, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति के जीवन में पुण्य को बढ़ावा देती है। उसी पुण्य को जब हथेली में देखा जाता है तो गुरु पर इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद होती है जिसमें मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ, बच्चों का जीवन से लेकर के आपके प्रोफेशनल लाइफ, सब चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पर ब्लेसिंग्स व सिक्योरिटीज आना स्टार्ट होती है। तो यह कॉम्बिनेशन इस बात को बतला रहा है कि जुपिटर आपके पाम में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण आप एज ए एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, किसी भी तरह के ऐसे प्रोफेशन जिसमें आप अपने नॉलेज, अपने विजडम, अपने एक्सपर्टीज के यूटिलाइजेशन के बिहाफ पर दूसरों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सके, लाभ दे सके, उन सब तरह के प्रोफेशन में यह काफी ज्यादा लाभ देता है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ही स्ट्रांग है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी देती है। किसी तरह की जिम्मेदारी अर्थात लेने से पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज भी होती है। सेंसिटिव टाइप का यह नेचर भी बिल्ड करता है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर आकाश तत्व होता है तो मल्टीपल थॉट का आना, इमोशंस की वैल्यूज करना, लोगों को इजिली अंडरस्टैंड करना, इस तरह के कॉम्बिनेशन में एम्बिशियस टाइप का नेचर भी बिल्ड होता है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट लाइफ में क्रिएट होता है। तो जब तक करियर वाइज आपके पास पावर नहीं आएगा, जब तक कोई पोजीशन या अथॉरिटी आपको नहीं मिलेगी, तब तक आपको ईगो सेटिस्फेक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में जॉब के बजाय इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बहुत बेहतरीन स्तर की सफलता आपके जीवन में लिखी हुई है। क्यों और कैसे, ये सब और अभी आपको विस्तार में बतलाया जाएगा। जब भी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकती है तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। जो व्यक्ति किसी भी यहाँ पर रिश्ते के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं तो लिटिल फिंगर इस तरीके से मर्ज पाई जाती है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देने वाली रहेगी। मिलनसार किस्म की प्रवृत्ति होगी जिसके कारण आप किसी से भी जल्दी घुल मिल जाने में, अपनापन महसूस करा सकने में और अच्छे लंबे रिश्ते खुद से निभा सकने में सक्षम दिखाई दिए हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर अभी और डेवलप होने वाले हैं, जिसके बाद में जाकर के और ज्यादा स्पष्टवादिता आपके निर्णय और योजनाओं में आते हुए देखने को मिलेगा। और फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर में गैप है। इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस को यह रिप्रेजेंट करता है। खुद के नॉलेज, खुद के विजडम और एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर अत्यधिक डिसीजंस लाइफ में लेते हुए देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और जिस भी कार्य में आपके पास पावर रहेगा, किसी से दब के नहीं रहना पड़ेगा, अपने अनुसार निर्णय जहां पर लेना होगा वहां पर बहुत परफेक्टली वर्क करते हुए आप यहाँ देखने को मिल जाएंगे खुद के नॉलेज, विजडम, थॉट प्रोसेस से। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी वीक जा रही है। जब भी ये वीक जाता है तो फिजिकल बॉडी को वीक करना शुरू करता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं आने लगती है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पर कमजोर होता जा रहा है। अंदरूनी मंगल सिर्फ
आपके हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपके फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, किसी काम को करने के लिए किस हद की ऊर्जा है उसको भी बतलाते हैं। ये क्षेत्र का वीक होना हमेशा किसी न किसी तौर तरीके का हेल्थ इशू या लाइफ में अननेसेसरी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। वो तो आपके पाम में गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, जिसके कारण यह कोई बहुत बड़ी बीमारी या तकलीफ में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ना कभी होगा। लेकिन इस कंडीशन में लाइफ एनर्जी यहाँ पर वीक हो सकती है। इसी कारण से आपको अपने फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम होता है तो लड़ाई झगड़े बहसबाजी से दूर होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पीस अपने लाइफ में गेन करना या दूसरों के लाइफ में भी पीस मेंटेन करवाना, ये बेसिक नीड यहाँ पर होता है। सेकंड फीलिंग यहाँ डेवलप अच्छा है तो ये लॉजिकल टाइप का नेचर आपका बिल्ड करेगा। यह का साइन भी यहाँ पर आपका डेवलप है, जो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह ओपन होने के कारण आपके पास कभी पैसा रुकने वाला नहीं है। अधिक खर्चीला स्वभाव यह देगा, लेकिन सभी तरह के शौक, इच्छाएं या मनोकामनाएं आप अपने जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। आपको इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस चाहिए। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन के साथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या रिचुअल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ये बुद्धा जायज इसीलिए नहीं आता कि ये आपको स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म ग्रोथ दे, ये बतला रहे हैं कि आपके अंदर इनलाइटमेंट हो सकता है। आप अपने भीतर भी जा सकते हैं और एक अनंत आनंद का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन और सबकॉन्शियस माइंड को काफी ज्यादा एक्टिव करने वाला होता है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा खुद के ऊपर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा विल पावर स्ट्रांग रखेंगे, हाइपरटेंशन वरीज से दूर रहेंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, ये साइन एक्टिवेट होने के बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ में मटेरियलिज्म ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकेंगे। यह कॉम्बिनेशन हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट यहाँ पर देता है। प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है, क्योंकि हर चीज के पीछे एक लॉजिकल अप्रोच होता है कि हर चीज को आपको जानना है। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर यहाँ देता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज और थॉट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। इस कंडीशन में हर चीज को प्रैक्टिकली लॉजिकली अंडरस्टैंड करना, खुद के ऊपर विश्वास कर अत्यधिक काम करना, समय पर काम करना, किसी भी तरह का प्रेशर बहुत ज्यादा हैंडल या फिर एक तरीके से प्रेशराइज सिचुएशंस में इन्वॉल्व नहीं होना, लिटिल सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का यह नेचर यहाँ पर क्रिएट करता है। ओवरऑल एक यह बैलेंसिंग लाइफ को इंडिकेट करता है, जिसके तहत जीवन में हर चीज एक समय के बाद आप जैसे जातकों के पक्ष में होती हुई पाई जाती है। क्योंकि जब बैलेंसिंग लाइफ अप्रोच देखने को मिलता है पाम में, तो इस कंडीशन में सभी तरह की इच्छाएं समय समय पर पूरी जरूर होते हुए पाई जाती है। अब जो दो मेजर डिस्टर्बिंग जोन है, इसके बारे में बस बारीकी से आपको समझना है। इसको ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देन आफ्टर 85% इश्यूज आपके ओवरऑल लाइफ के खत्म होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जुपिटर माउंट के विषय में। जुपिटर माउंट आपका डेवलप अच्छा है। इस तरह के जुपिटर में जिस तरह का एजुकेशन, नरिशमेंट या सपोर्ट मिलना चाहिए फैमिली या सराउंडिंग्स के द्वारा, वो मिलता है। इस तरह की जब आड़ी रेखा बिल्ड होना शुरू होती है तो जिनके अंदर काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी बढ़ने लगता है, जो लोग समाज सेवा के प्रति आगे आना शुरू होते हैं, जिनके अंदर स्पिरिचुअल वे में डेवलपमेंट होना शुरू होता है, जैसे भक्ति जागृत होना, श्रद्धा जागृत होना, जिनके अंदर हमेशा देने का भाव होता है या दूसरों का भला करने की नियत होती है, जो व्यक्ति अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद अच्छा प्राप्त करते हैं, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में ये आड़ी रेखा आ जाती है। यह ईश्वर के निकट ले जाने वाली रेखा होती है, जिसके तहत आप जैसे जातकों को जीवन में जितना भी खुशी है, सेटिस्फेक्शन है, स्टेबिलिटी है, ये दूसरों को खुशी दे करके ही और आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा ही होता है। अब इसमें आफ्टर मैरिज लाइफ काफी ज्यादा बैलेंस होते हुए देखने को मिलती है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा लक देता है बच्चे के द्वारा, क्योंकि जितने भी हमने पुण्य कर्म किए रहते हैं वो बच्चों के द्वारा ही फलित होता है। तो बच्चे लायक, संस्कारी अथवा सफल होते हुए यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी जितनी भी और आड़ी रेखा निर्मित हो रही है, यह कॉम्बिनेशन एक मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का भी होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा डेवलपमेंट को भी बतलाता है। अब जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसके पीछे रीजन ये है कि जुपिटर यहाँ पर धर्म ही नहीं बल्कि आपके नॉलेज के भी कारक हैं, एक्सपर्टीज, टैलेंट के भी कारक हैं। मल्टीपल लाइन्स इधर पर आती है तो अपने काबिलियत का उपयोग कर एक से अधिक माध्यम से पैसा बनाना या बढ़ाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन इधर पर आता है। यह कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज को और सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा में माता पिता के सपोर्ट से कह लें या आशीर्वाद से मैरिज होते हुए
देखने को मिलता है। मैरिड लाइफ का सुख स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग्स के बाद में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे सैटर्न माउंट को, तो एक आड़ी रेखा मौजूद है जो सीधे के सीधे सैटर्न लाइन को क्रॉस की हुई है। इस तरह की आड़ी रेखा को सपोर्टिव हार्ट लाइन कहा जाता है, जो काफी ज्यादा मूडी टाइप का नेचर देती है। इमोशंस और फीलिंग्स में जब इमीडिएट फ्लक्चुएशंस हो रहे होते हैं या बार बार थॉट प्रोसेस में चेंजेस हो रहे होते हैं, वो होते हैं इमोशन बेस्ड, और यह इमोशन को बार बार चेंज करने वाली रेखा होती है, जिसके कारण बार बार किसी भी तरह की इच्छाएं हो गई या मनोकामनाएं हो गई, पसंद या नापसंद हुआ, वो बदलते रहता है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही देखने को मिलता है। दूसरा, यह इस बात को बतला रहा है कि आप आपके करियर में अनस्टेबल तब तक रहेंगे जब तक आप काफी ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा ने सैटर्न लाइन को जो काटा है, तो ये करियर में होने वाले चेंजेस को बार बार रिप्रेजेंट यहाँ पर करती है। अब इसी चीज को अगर हम आपके लक लाइन के ऊपर देखने आए, तो आपकी मून लक लाइन सबसे पहले अवेलेबल हुई। उसके पहले यहाँ पर मणिबंध और केतु के क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा एंसेस्टर ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कोई भी तनाव या संघर्ष जन्म के बाद से मेजरली सुख सुविधाओं को लेकर के नहीं देखना होता इस तरह की भाग्य रेखा में। अब मून लक लाइन जब आती है तो ये मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति देती है, मन के अनुसार ही अत्यधिक काम कराती है। कोई भी कार्य मन के अनुसार आपका सरलता से यहाँ पर इस रेखा से शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये फॉरेन ट्रेवलिंग या फॉरेन से रिलेटेड लाभ या सक्सेस आफ्टर मैरिज, जन्म स्थान से दूर जाकर के सर्वाधिक तरक्की देने वाली रेखा होती है, जिसमें आप जैसे जातक अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अनदर लाइन यहाँ पर आपकी निकली। ये समय आपके जीवन में अप्रोक्स 35 का ही है। 35 के एज के बाद में आपका करियर वाइज लक काफी इनहेंस हुआ है। बायफोर्क जैसे कॉम्बिनेशन लक लाइन में अर्निंग कैपेबिलिटीज को इनहेंस करते हैं, नहीं तो पार्टनर के द्वारा भी अर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में माइंड लाइन से अनदर लाइन निकली, आगे गई, लेकिन सैटर्न पर कोई भी रेखा बहुत प्रोमिनेंटली पहुंच नहीं पा रही है, अधिकतर हार्ट लाइन के इर्द गिर्द ही रुक रही है। तो इसका तात्पर्य होता है कि कोई भी मन का काम शुरू तो सरलता से होगा, एंडिंग प्रॉपरली नहीं होगा, उतार चढ़ाव बीच में ज्यादा देखने को मिलेगा। कभी मेंटल स्ट्रेस के कारण, कभी इमोशनल ट्रबल के कारण आपके करियर या डिजायर में अफेक्ट्स आते हुए देखने को मिलने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक कंटिन्यूअस या स्टेबल करियर नहीं देखने को मिलता है, इसके बजाय फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट वर्क या सेल्फ मेड प्रोफेशन के थ्रू ज्यादा लाभ मिलता है। वही सैटर्न पे जब आड़ी रेखा इस तरीके की होती है तो कभी भी प्लानिंग करके काम मत करिएगा। और वैसे भी आप अपने लाइफ में देखिए, जब जब आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करके कोई कार्य करने गए हैं, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने गए हैं, क्या स्ट्रगल आया है कि नहीं, रुकावट आया है कि नहीं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन प्लानिंग के थ्रू नहीं काम कराता है। कुछ भी होता है तो लाइफ में सडन होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ बतलाया जाता है कि एंड रिजल्ट पे कभी भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो वो है आपकी ओवरऑल किसी भी काम को लेकर के जर्नी। तब जाकर के यह सैटर्न इंप्रूव होना शुरू होते हैं। दान धर्म के द्वारा भी होते हैं, प्राणायाम के द्वारा भी होते हैं, निष्काम कर्म के द्वारा भी होते हैं। तीनों ऑप्शन आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, फिर देखिए कैसे आपका इमोशन भी सेटल्ड होता है प्रोमिनेंटली, अर्थात स्टेबल, और कैसे मनोवांछित फल भी जीवन में आपको तुरंत देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वरीज लाइन अवेलेबल हुई है और ये समय आपके जीवन में 36 और 38 के मिड का है। इस पीरियड में अननेसेसरी एक्सपेंसेस हेल्थ के रिगार्डिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए मेडिक्लेम भी रखना और राहु रेमेडी भी प्रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा इस पीरियड में करियर में और नए तरह के स्ट्रगल या स्ट्रेस देखने को मिल सकते हैं, लो एनर्जीज के कारण या हेल्थ वीकनेस डिस्टर्बेंस के कारण। सैटर्न की एनर्जी सबसे ज्यादा अच्छी प्राणायाम के द्वारा इसलिए होती है क्योंकि जो सैटर्न है वो वायु है, तो जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा अर्थात वायु शक्ति ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, बेफिजूल का चिंतन मनन सब कुछ खत्म होना शुरू होता है। लोनलीनेस, सैडनेस सब कुछ हटता है, एक अलग किस्म की ऊर्जा जागृत होना शुरू होती है, कूलनेस, कामनेस आने लगता है और कंसिस्टेंट मैनर में कोई भी काम करना, स्टेबल रहना, हड़बड़ी, जल्दबाजी, ऐसी तमाम तरह के और इमोशंस के रिगार्डिंग जो ट्रबल्स आते हैं ये सब खत्म होता है। सूर्य के क्षेत्र पर आपकी सूर्य का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है तो ये कॉन्फिडेंस में यहाँ कमी को बतलाते हैं। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर्क का साइन नीचे की तरफ है तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट भी यह देते हैं क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है।
जो सिस्टर लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है ये एक से ज्यादा चीजों में आपका टैलेंट, स्किल या इंटरेस्ट को बिल्ड करेगी, लेकिन इस तरह की सनलाइन में स्पेसिफिकेशन या प्रोमिनेंट स्किल्ड गेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनर्जी बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही होती है। इस कॉम्बिनेशन में हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित हो जाता है, लेकिन एक्सपर्टीज आना थोड़ा मुश्किल होता है और काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो कन्विंस, मैनिपुलेट, अट्रैक्ट चीजों से दूसरों से होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप अपना आत्मबल, आत्मविश्वास, सम्मान बढ़ाएंगे, जो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं आपके सोल को, उतना ज्यादा नेम, फेम, सक्सेस, स्टेबिलिटी गेन करने की आपके लाइफ में कैपेबिलिटीज आ जाएगी। नहीं तो अनसर्टेनिटीज इसी तरीके से बार बार फ्लक्चुएशन, चेंजेस के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। ये तो है कि आपका कभी भी नाम सम्मान खराब नहीं होगा, वेल्थ या रिसोर्सेज की भी कमी नहीं आएगी, लेकिन इंटरनल पीस, हैप्पीनेस की बहुत कमी आ सकती है। इसलिए सन एनर्जी को इनहेंस करना जरूरी है, तब जाकर के आपका टैलेंट, स्किल और निखरेगा, जिसके बाद रईस होते हुए आप देखने को मिलेंगे। यशस्वी योग का यह निर्माण करता है। आपके एक एक सजेशन, एडवाइजेस दूसरों के बहुत काम आने वाले रहेंगे। आप काफी ज्यादा उपयोगी दूसरों के लिए होते हुए देखने को मिलेंगे और अंततः जुपिटर की भी यही डिमांड है, इसीलिए आड़ी रेखा मौजूद है। तो इस कंडीशन में सोशल वर्क करना, एनजीओ, ट्रस्ट से जुड़ करके काम करना तो और ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन सूर्य को मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म विजन, गोल पर काम करना, सोल डिजायर को समझना, किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना, कंफ्यूजन, डाउट्स ज्यादा क्रिएट नहीं होने देना, एक काम पूरा नहीं हो रहा है तब तक दूसरे नहीं आने देना, और स्पिरिचुअल सन रेमेडीज, ये सारी चीजों के बाद ही आपकी काबिलियत, आपका तेज, आपका कीर्तिमान स्थापित होगा, जो दूर दूर तक फैलने वाला या सफलता देने वाला देखने को मिलेगा। ये सन में थोड़ा सा और अगर स्ट्रेंथ आ गया तो इवन यह जॉब में भी आपको टॉप पोजीशन, अथॉरिटी यहाँ पर डेफिनेटली दे देने वाला रहेगा, क्योंकि इधर डिस्टर्बेंस, क्रॉसेस के साइंस ये सब नहीं है। तो इस कंडीशन में आप चाहें तो सन को इंप्रूव करके एक राजा तुल्य जीवन शैली यहाँ पर निश्चित रूप से निर्मित कर सकते हैं। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन्स एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी का साइन होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज यहाँ पर देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस समय क्या निर्णय लेना है, गलत निर्णय को भी कैसे यहाँ पर सही करना है, ये प्रॉपर बुध में आता है। इन सब तरह की सीधी खड़ी रेखाएं इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल काफी इंप्रूव कर देती है। जो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग, इसके बाद में ऑनलाइन वर्क, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क और अंततः ट्रेडिंग। यह कॉम्बिनेशन एक हीलर भी बनाता है, तो अपने द्वारा अधिक से अधिक लोगों की मदद करते हुए भी देखने को मिलते हैं। इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी होने के कारण जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल गेन करते हैं उसका अंततः सर्वाधिक फायदा दूसरों को मिलता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में लगातार आपके पैसे को और लोगों को जोड़ता जाता है। इसीलिए यह डे टू डे अर्निंग्स को भी रिप्रेजेंट करने की लाइन होती है अगर इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में गए तो। दूसरा, लगातार लोगों का बढ़ना या लोगों से लाभ मिलना, वो यशस्वी योग या सन एनर्जी इनहेंसमेंट के बाद में आएगा। आपके तकरीबन दोनों ही पाम में मल्टीपल यूनियन लाइंस के अतिरिक्त रेखाएं मौजूद है, लेकिन जो लास्ट वन है उसमें स्लाइटली एक अनदर लाइन भी ऐड हुई है। इस कंडीशन में अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन दोनों ही आते हैं मैरिड लाइफ और पार्टनर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ये हार्ट लाइन ऐसा रिस्पॉन्ड इसलिए की है, माफ करें, आपकी यूनियन लाइन अर्थात, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं है। और यह कोई बहुत ज्यादा खराब बात नहीं होती, बस इसकी जड़ को समझना जरूरी है। देन आफ्टर लाइफ बहुत इंप्रूव और बैलेंस पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि आपकी हार्ट लाइन प्रॉपरली कहाँ रुक रही है, सैटर्न पे। सैटर्न की सबसे मेजर रिक्वायरमेंट होती है प्लेजर फुलफिलमेंट, इंटरनल सेटिस्फेक्शन और एक्सट्रीम लेवल पे सक्सेस इन टर्म्स ऑफ करियर एंड मनी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हिडन और सीक्रेटिव टाइप का नेचर भी बिल्ड होता है, लेकिन सिर्फ अगर एक रेखा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, जो प्रैक्टिकल, लॉजिकल भी बनाती है। अब इधर पर ही सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपके निकले हुए हैं, जो जुपिटर की ओर भी गए हुए हैं, जो इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर दे रही है। इमोशंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो आप भी अपने इमोशंस को खुल करके कभी कभी शो करेंगे और एक्सपेक्टेशन भी हाई लेवल की दूसरों से लगा लेंगे। दूसरा, जो स्ट्रेट रेखा अवेलेबल हो रही है, ये वर्कोहॉलिक भी बनाती है, पर मल्टीपल लाइंस होने के कारण इमोशंस में इसीलिए चेंजेस हो रहा है क्योंकि कुछ रेखाएं इमोशनल, कुछ रेखाएं प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कुछ रेखाएं वर्कोहॉलिक और कुछ रेखाएं थोड़ा सा एग्रेसिव यहाँ पर बना रही हैं। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जब जब इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेंगे
तो वो आगे चल करके फलित ही कैसे हो सकेगा सही ढंग से, क्योंकि यहाँ तो ये बार बार चेंजेस देगा रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके जस्ट बाद में आपकी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं। ये जो रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं इसमें हमें इमोशनल सेटबैक भी फेस करना पड़ता है। जहां पे एक्सपेक्टेशन हाई है वहीं से लॉसेस, चीटिंग या फ्रॉड होते हुए या हमारे एक्सपेक्टेशन एट द एंड लूज होते हुए देखने को मिलता है, जो अप्रोक्स 35 एंड 6 38 और थर्ड वन है 42 के एज के मिड में। इसके बाद में डबल हार्ट लाइन चल रही है और कुछ रेखाएं इस तरीके से नीचे की ओर गई हुई हैं, जो डिवोशन टाइप के नेचर को बतलाती है, पार्टनर के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। पर इन सारी चीजों से हुआ क्या, आइलैंड का कॉम्बिनेशन बिल्ड हो गया। आइलैंड के कॉम्बिनेशन में एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है, टॉक्सिसिटी ही हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर कोलेस्ट्रॉल इशू, लो बीपी जैसे हम जो है इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और देन आफ्टर ये डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर मार्स की एनर्जी इनहेंस नहीं हुई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बार बार क्या कर रहा है, भावनाओं में परिवर्तन इन्हीं कारणों से करा रहा है। तो सैटर्न की एनर्जी इसीलिए हमें इनहेंस करना, बैलेंस करना, पॉजिटिव करना जरूरी है। जब ये हार्ट लाइन आपका अच्छा होगा तो आपका हर रिश्ता बहुत अच्छा काम करने लगेगा, हर इच्छा मनोकामना या जो सोची भी ना हो वो उससे कहीं गुना अच्छा रिटर्न आपको आगे से देखने को मिलेगा। किसी तरह का डिस्टर्बेंस, सेटबैक, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन फिर नहीं आएंगे जैसे ही सैटर्न एनर्जी इनहेंस होती है और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना खत्म करते हैं। अब दूसरा इसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट माइंड पे आया। जैसे माइंड लाइन पे आप देखेंगे तो ये दो जगह पर सबसे मेजर आइलैंड के कॉम्बिनेशन है। अब ये जो आइलैंड होते हैं ये क्या करते हैं, माइंड लाइन में स्टक कर देते हैं, यानी सिर्फ सोच में ही चीजों को फंसा देते हैं, जिसके कारण सोचने में बहुत कुछ आता है, इल्यूजन्स भी बहुत क्रिएट होते हैं, इमेजिनेशंस भी बहुत होते हैं, हर तरह के यहाँ प्लानिंग का, थॉट का, आइडिया का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, एक्शंस में रिजल्ट्स नहीं दिख पाते हैं। और जैसे सैटर्न माउंट के नीचे ये है तो ये सबसे ज्यादा आपके फ्यूचर को लेके, करियर को लेकर के स्ट्रेस, स्ट्रगल दिया है। अब इस कंडीशन में इंसान हर विषय के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना शुरू करते हैं, आइसोलेटेड होना भी शुरू करते हैं और ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल बढ़ता है। जबकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में और ज्यादा उल्टा एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, न और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, और ज्यादा मेजर लाइफ में अपने रिस्क लेने के अतिरिक्त अपने टैलेंट, स्किल को या इंटरेस्ट को, न्यू लर्निंग्स को इनहेंस करना चाहिए। अब उसमें भी जब राहु की रेखा मंगल की रेखा से अर्थात मंगल के पर्वत से प्रारंभ होती है तो पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग फिर दूसरे तरह का स्ट्रेस यहाँ पर दे देती है। दूसरा एक और रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो यह आइलैंड का साइन जो बना आपके पाम में 26 से स्टार्टेड है और ये 36 पे खत्म हो रहा है। दो आइलैंड मेजरली है। इसमें जो आपके पहले मंगल रेखा, राहु रेखा का इम्पैक्ट है वो 28 से लेकर 30 के मिड में है। सेकंड का इम्पैक्ट है 32 से 33। ये दोनों पीरियड काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस और ओवर थिंकिंग में गए हैं और इसमें सबसे मेजर रोल निभा लिया है अंततः मंगल ने। और मंगल ही यहाँ पर पार्टनर को, फैमिली लाइफ को, क्लोज मेंबर्स को आपके बिना सोचे समझे आवेश में लिए गए निर्णय को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब शुरुआत से आप देखेंगे तो मार्स आपका इंटरनल मार्स से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब माइंड लाइन जो है। तो इस कंडीशन में आवेश में बिना सोचे समझे किए गए काम पर नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि इस माइंड का काम होता है, मार्स की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि तुरंत करना है, तुरंत चाहिए, बिना सोचे समझे काम करना है, इसलिए पहले एक्शन भी ले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। कोई भी बहुत मेजर इशू मेंटल लेवल के रिगार्डिंग आपको 17-18 तक नहीं आया। जैसे ही 19-20 टच हुआ वैसे ही स्ट्रेस या प्रेशर लगातार आना शुरू हुआ और आगे भी यही कॉम्बिनेशन है जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये आपको कहीं से कहीं तक मेंटल यहाँ पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी नहीं देगा और ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट्स और ज्यादा अननेसेसरी वरी और किन्हीं भी कारणों से डिस्टर्बेंस देता चला जाएगा, जबकि आपका माइंड लाइन इसके लायक है ही नहीं। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन होना क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी देता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी काफी हाई दे देता है, स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज सिचुएशन को पीसफुली या स्मूथली हैंडल करने की कैपेबिलिटी देता है, एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी के द्वारा मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग और वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। अब यही चीज हम माइंड लाइन पे देखें तो एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पर है जो अप्रोक्स 42 के बाद में आपको ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट के थ्रू लाभ, नहीं तो फॉरेन कनेक्शन, नहीं तो रिवॉर्ड, अवार्ड, गेम्स, फेम जैसी चीजें देगा सन माउंट के नीचे होने के कारण। दूसरा ट्रायंगल माइंड पे बना जिन व्यक्तियों में इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है जो एम्पायर अपना ये बिजनेस बड़े स्तर पर क्रिएट करने में मदद करता है।
तो ये सारे कॉम्बिनेशन का क्या ही मतलब, ये सब चीज आया है सिर्फ हार्ट लाइन के डिस्टर्बेंस के कारण। जैसे ही ये स्टेबल होता है, सैटर्न एनर्जी पॉजिटिव होती है, वैसे ही ये सब नेगेटिविटी खत्म होगी। कोई लेट लतीफी, रुकावट, प्रेशर ऐसी किसी तरह की चीज नहीं रहेगी। सब मनोवांछित फल के रूप में देखने को मिलेगा। नीरसता से रस हर विषय में आने लगेगा और सब विषयों में यहाँ स्टेबिलिटी आते हुए देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पर लाइफ लाइन पे देखेंगे तो एक आइलैंड जरूर दिखा जो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रगल कम उम्र में देता है। ज्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी नहीं होती, लेकिन वो भी बाद में कवर हो गई इन प्रोग्रेस लाइन के कारण, क्योंकि अपने एफर्ट से होने वाले ग्रोथ को ये 27 के बाद में इंडिकेट की है। जब जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तब तक कोई ना कोई वरी लाइन अवेलेबल हो जा रही है जो बार बार ग्रोथ को रोक दे रही है, डिजायर्ड रिजल्ट गेन होने में प्रॉब्लम दे रही है। अब पैरेलल जो ये लाइन चल रहा है, जिसे गार्डन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा कहते हैं, ये बार बार इन सब जो बड़े बड़े तनाव है सबसे बचा रहे हैं। इसीलिए यह आया है केतु की एनर्जी के द्वारा, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के द्वारा। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप जुपिटर को और एनहेंस करेंगे, ये लाइंस भी बढ़ने लगेगी। और अपने जैसे ही आपने एफर्ट्स को, मेहनत को बढ़ाना शुरू किया, कंसिस्टेंट मैनर में एफर्ट डालना शुरू हुआ, क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट होना शुरू हुआ, सब चीज आपके पक्ष में जीवन में होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके जो अवेलेबल है वो 38 के बाद में है, जिसमें फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन ट्रैवलिंग, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, फैमिली से लाभ, सब कुछ जीवन में मौजूद है। अभी के कंडीशन में आपके पास जो इतने मेजर वरीज हैं, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपके पितृ पूर्वजों की आराधना करने की जरूरत है। मार्स एनर्जी, सैटर्न एनर्जी एनहेंस करने की जरूरत है और मेजर इन दो लाइंस को अच्छे करने की। तब जाकर के किसी भी तरह की डर व चिंता देखने को नहीं मिलेगी, मनोवांछित फल ही मिलेगा। विचलन, जो रेस्टलेसनेस का भी प्रॉब्लम होता है, वो खत्म होगा। इतनी जब आड़ी रेखा होती है तो चंद्रमा की क्या डिमांड है? एक्सप्लोर करिए, नई नई जगह जाइए, नई नई चीजें सीखिए, नए नए तरह के एक्सपीरियंस लीजिए। ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा रहता है इस तरह की आड़ी रेखा के अतिरिक्त। यह चार दीवारी में कैद होकर के दिक्कत को ही बढ़ावा देता है। शुक्र की एनर्जी आपके पाम में नॉर्मल है। सीधी खड़ी रेखाएं की श्रृंखला बढ़ रही है, तो लव, केयर और डिवोटेड टाइप के जो लोग हैं आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने जा रहे हैं। अप्रोक्स 35 और 6 के बाद से, यानी 2026 मई से आपको काफी अच्छे रिस्पॉन्स, तमाम तरह के रिलेशन, तमाम तौर तरीके के पार्टनर के द्वारा बेनिफिट्स और प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, हैप्पीनेस आने वाली है। जहां तक बच्चों के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग लाइंस अवेलेबल हैं, तो ये दो बच्चों के कॉम्बिनेशन को मजबूत यहाँ पर करता है। बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों होने के योग यहाँ पर आपके पाम में मौजूद है। फिश सिंबल का साइन भी यहाँ पर डेवलप है, जो थोड़ा सा आधा अधूरा है, लेकिन स्पिरिचुअल मैनर में ग्रोथ होने के बाद में साइन डेवलप होगा। तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के अतिरिक्त जो भी काम या प्रॉपर्टी है वो भी इवन हैंड ओवर होगा, क्योंकि यहाँ से रेखा निकल के जब मरकरी लाइन में कन्वर्ट होती है तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जैसे जातकों के ऊपर आपके कुल के आते हुए देखने को मिलता है। मोक्ष मुक्ति जैसे योग, एनलाइटमेंट जैसे योग और मनोकामना पूर्ति जैसे योग, ये रेखा और मून लक लाइन दोनों मजबूत करती है। और इन्हें मजबूत करने के लिए हमें माइंड और हार्ट को ही स्ट्रॉन्ग करना है। पैसा आएगा बहुत अच्छा, रुकने नहीं वाला है, इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है और एक से ज्यादा चीजों में आपकी स्किल बिल्ड हो जाने वाली रहेगी। काफी ज्यादा स्मूथनेस ओवरऑल लाइफ में 35 और 6 के बाद से इसलिए है क्योंकि इसके बाद से किसी भी तरह की वरी लाइन ने आपकी लक लाइन को, लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं किया है। बस थोड़ा सा हेल्थ इश्यू जरूर दिखा है, लेकिन वो भी इस सपोर्टिव लाइन के कारण या मार्स एनर्जी के बाद में आपका बिल्कुल ही अच्छा हो जाने वाला रहेगा। और फैमिली में क्लोज मेंबर के द्वारा, पार्टनर के द्वारा एक्सट्रीम सपोर्ट आते हुए देखने को मिलेगा। जो डिटैचमेंट या डिस्टर्बेंस जैसे कुछ कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, खासकर मैरिड लाइफ या पार्टनर के रिगार्डिंग, वो सभी तरह के नेगेटिव इवेंट होने से टलेंगे या नहीं होंगे। तो जब लेफ्ट पाम से प्रोमिनेंटली राइट हैंड को कंपेयर किया गया तो यह पाया गया कि जिद आपके अंदर अच्छा है, जो चीज ठाना है वो करके दिखाना है, लेकिन हमेशा लाइफ में नई नई चीजें एक्सप्लोर करना और बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी जैसे कॉम्बिनेशन इस माइंड लाइन में आए हैं। क्योंकि दोनों ही पाम में माइंड लाइन बाइफोर्क हुआ है, तो यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, अपने अनुसार काम करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। इमोशन, सेंटिमेंट्स बहुत सारे रहेंगे, लेकिन शो नहीं करेंगे तो अंदर भी दबाना नहीं है। वही चीज हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट होता है। तो अपने इमोशंस को क्लींजिंग लगातार करना है। किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्क दे दिया जाए, सब में अपने हाईली एफर्ट्स डाल करके एक्यूरेसी कर दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहने वाले हैं। सभी तरह की जो दिक्कतें हैं वो मार्स की वीकनेस के कारण
सैटर्न की वीकनेस के कारण आ रही है, ये दोनों अच्छा करिए। इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये दोनों काफी अच्छा होगा। देन आफ्टर देखिए कैसे बिजनेस एम्पायर, नेम फेम रिस्पेक्ट, मन लायक काम जीवन में होते हुए देखने को यहाँ पर मिलता है। लव केयर अटैचमेंट सब तरह के जो कॉम्बिनेशन है जो शुक्र के अतिरिक्त आते हैं वहां पर काफी पॉजिटिव लाइंस आ रही हैं। अनदर क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहनना यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के और एक्सट्रीम स्टेबिलिटी या प्लेजर फुलफिलमेंट के तहत आपको लाभ मिलेगा। जॉब के रिगार्डिंग हमेशा आपके पास चांसेस अवेलेबल रहेगा क्योंकि लक लाइन बार बार अपग्रेड हुई है, सेटन लाइन भी अवेलेबल है, लेकिन सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। अंडररेटेड काम करना पड़ेगा, अंडर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, डिस्टर्बेंस आएगा। सक्सेस इन मैरिज के कॉम्बिनेशन डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल है। मार्स की नेगेटिव एनर्जी खत्म होने के बाद में ओवरऑल मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ सब चीज काफी स्मूथ, बेनिफिशियल, लव लाइफ सब कुछ ओवरऑल लाइफ में आपको लव देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक लाइफ भी इसी के बाद में आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली रहेगी और 2 बच्चों के यहाँ पर योग है। किस्मत आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है खुद पे ट्रस्ट करने के बाद में, तो इसीलिए कभी भी किसी भी रूप से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना है। जितना हो सके खुद के बलबूते पर ही अत्यधिक काम करना है। सर्वाधिक ताकत आपके खुद के अंदर है, इसीलिए तो बार बार सेल्फ मेड लक लाइन दोनों ही पाम में डेवलप होते रही है। जब जब अपने पे भरोसा करके काम करेंगे, किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, तब तक अदृश्य शक्ति सहयोग करेगी और आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए इस कंडीशन में लक को हमेशा अच्छा माना जाता है। सोशल वर्क के द्वारा और आध्यात्मिक तमाम तरह की गतिविधियों के द्वारा ही हैप्पीनेस एलिमेंट ओवरऑल लाइफ में बरकरार रहेगा। नेम फेम भी 100% मिलने के चांसेस है क्योंकि राइट हैंड में ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस कारण से रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड अवार्ड इस कंडीशन में मिलता है जैसी सन एनर्जी एनहेंस होती है। फॉरेन ट्रेवलिंग आपके पाम में 100% अवेलेबल है, इसीलिए आपके पाम में काफी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन चंद्र के द्वारा दोनों ही हथेली में मौजूद है, तो इसीलिए ये सब ट्रेवलिंग जो है 2028 के बाद से बहुत बड़े स्तर की होते हुए देखने को मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।